पीएसआई परीक्षा के लिए मूल विधि चैप्टर 8 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। फर्स्ट नंबर, मानवाधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर नंबर बी, तेहरान में। सेकंड नंबर, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र हैं? आंसर नंबर डी, ये सभी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, न्यायिक विनिश्चय, सभी हैं। आंसर नंबर डी। थर्ड नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल है? आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी शामिल हैं। फोर्थ नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि होती है? आंसर नंबर ए, 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करता है। 5 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है? आंसर नंबर डी, धारा 31 में है। 6 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति वर्णित है? आंसर नंबर सी, धारा 40 में। 7 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर नंबर डी, 43 धाराएं हैं। 8 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के किस धारा में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू होना संदर्भित है? आंसर नंबर सी, धारा 29 में है। 9 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? आंसर नंबर ए, धारा 32 में। 10 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आयोग को अनुदान दिए जाने का प्रावधान है? आंसर नंबर सी, धारा 33 में। 11 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमों के अंतर्गत आयोग केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा प्रावधान है? धारा, आंसर नंबर ए, धारा 20 में है। 12 नंबर, निम्नलिखित में सत्य कथन है? आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी। राज्य सरकार आयोग की रिपोर्ट विधानमंडल के प्रत्येक सदन में रखवाएगी। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। 30 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है? आंसर नंबर डी, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10 है। 14 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना था? आंसर नंबर डी, 23 सितंबर 1993 को। 15 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, संपूर्ण भारत में है। कुछ सीमाओं के साथ जम्मू कश्मीर राज्य में है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची फर्स्ट तथा थर्ड से संबंधित विषय जम्मू कश्मीर पर है। सेकेंड थर्ड 16 नंबर, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कुल कितने अध्याय एवं धाराओं में विभाजित किया गया है? आंसर नंबर ए, 8 अध्याय और 43 धाराओं में। 17 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? आंसर नंबर डी, मानव अधिकार के अतिक्रमण करने के लिए दंड प्रावधानित करने हेतु। 18 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 में परिभाषित आयोग से अभिप्रेत है? आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 19 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा में मानव अधिकार शब्द को परिभाषित किया गया है? आंसर नंबर सी, धारा 2 में। 20 नंबर, मानव अधिकार से अभिप्रेत है? आंसर नंबर सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, प्राण स्वतंत्रता समानता व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार। सेकंड, जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हो। फोर्थ, अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में दिए अधिकार। 21 नंबर, मानव अधिकार न्यायालय को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर नंबर डी, धारा 2 में। 22 नंबर, मानव अधिकार न्यायालय की धारा 2 में दी गई परिभाषा के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय से अभिप्राय है? आंसर नंबर ए, इस अधिनियम की धारा 30 में दिए गए न्यायालयों से है। 23 नंबर, इस अधिनियम में सदस्य शब्द से अभिप्रेत है? आंसर नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य।
24 नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की परिभाषा अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। इसके अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अभिप्राय है। आंसर नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया आयोग। 25 नंबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। इससे अभिप्राय है। आंसर नंबर बी, संविधान के अनुच्छेद 338 में दिया गया आयोग। 26 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2 अंग में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार लोक सेवक से तात्पर्य है। आंसर नंबर ए, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में दिया गया लोक सेवक। 27 नंबर, राज्य मानव अधिकार आयोग के इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? आंसर नंबर बी, धारा 2 अड़। 28 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? आंसर नंबर ए, इस अधिनियम की धारा 3 में। 29 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कौन करता है? आंसर नंबर सी, केंद्र सरकार। 30 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आंसर नंबर बी, 4 सदस्य होते हैं। 31 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली से भिन्न किस स्थान पर आयोग का कार्यालय स्थापित कर सकता है? आंसर नंबर सी, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से। 32 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? आंसर नंबर ए, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। 33 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए बनी समिति में कौन शामिल नहीं है? आंसर नंबर सी, थर्ड नहीं शामिल है। गृह मंत्री, विधान परिषद यदि हो तो। 34 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटाएगा? आंसर नंबर डी, ए बी सी में से कोई नहीं। 35 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? आंसर नंबर ए, राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव। 36 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर नंबर ए, राष्ट्रपति। 37 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर नंबर डी, मुख्यमंत्री होता है। 38 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किन विषयों की जांच नहीं करेगा? आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों की जांच नहीं करेगा। ऐसे विषय जो अन्य आयोग या राज्य आयोग के समक्ष लिखित हो, घटना के 1 वर्ष की समाप्ति के बाद के किसी विषय पर। 39 नंबर, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के किस धारा में दिया गया है? आंसर नंबर ए, धारा 21 फर्स्ट में। 40 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर नंबर ए, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। 41 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 40 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दी है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल कितनी अवधि के लिए रखे जाएंगे? आंसर नंबर बी, 30 दिन। 42 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एवं राज्य मानव अधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की परिस्थिति क्या है? आंसर नंबर ए, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक। 43 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर नंबर सी, धारा 38 में। 44 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बनाए विनियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब ये सत्र में ही कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा? आंसर नंबर बी, 30 दिन। 45 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि केंद्र सरकार बूथ लक्ष्य रूप से नियम बना सकती है? आंसर नंबर बी, धारा 40 में। 46 नंबर, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों को है। 47 नंबर,
राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी? 47 का बी, धारा 41 के अधीन। 48 नंबर, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा? आंसर नंबर सी, राज्य के विधानमंडल के सदन के समक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार 49 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विनियम बनाने की शक्ति किस धारा में विहित है? आंसर नंबर सी, धारा 40 क में। 50 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई होने पर उन्हें दूर करने की शक्ति किसे प्राप्त है? आंसर नंबर डी, केंद्र सरकार को। 51 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जा सकता है? आंसर नंबर डी। 52 नंबर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कठिनाइयों को दूर करने के लिए बने नियमों या उपबंधों के संबंध में किए आदेश को यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा? आंसर नंबर सी, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष। 53 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? आंसर नंबर बी, 1 माह। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा परिवाद को अस्वीकार करने के संबंध में सही है? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। 55 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम से संबंध में क्या सही है? आंसर नंबर ए, फैक्स के माध्यम। 56 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है? आंसर नंबर सी, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में। 57 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किए सभी परिवाद पर जो आयोग द्वारा पंजीकृत एवं संख्याकित किए गए हों कितने समय पूर्व इस हेतु गठित 2 सदस्यीय पीठ के समय स्वीकृति के लिए रखा जाएगा? आंसर नंबर डी, 2 सप्ताह। 58 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किए गए परिवाद हेतु कितनी फीस प्रभार्य है? आंसर नंबर डी, कोई फीस प्रभार्य नहीं है। 59 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन घटनाओं के संबंध में जो परिवाद करने के वर्ष से अधिक पूर्व की घटी हो परिवाद स्वीकार नहीं करेगा? आंसर नंबर 1 वर्ष। 60 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम 1994 कब लागू हुआ? आंसर नंबर बी, 1 मार्च 1994। 61 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने नियमित बैठक कब करेगा? आंसर नंबर डी, प्रत्येक मास के प्रथम और तीसरे सप्ताह में। 62 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यसूची कौन तैयार करेगा? आंसर नंबर सी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव। 63 नंबर, कार्यसूची कागजात सामान्यतः प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी? आंसर नंबर ए, 2 दिन पूर्व। 64 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर नंबर ए। 65 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रत्येक नियुक्ति जिस समिति की सिफारिश पर की जाती है वह निम्न में से किससे मिलकर बनी होती है? आंसर नंबर डी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष सदस्य होता है, भारत का गृह मंत्री सदस्य होता है, लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य होते हैं, राज्यसभा का उपसभापति सदस्य होता है। 66 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए बनी चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर नंबर ए, प्रधानमंत्री होता है। 67 नंबर, उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय मानव अधिकार में कब नियुक्त किया जाएगा? आंसर नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। 68 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य अध्यक्ष पद त्याग सकेंगे? 68 नंबर, 68 का ये राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा।
69 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के आधारों में क्या शामिल नहीं है? आंसर नंबर सी, विकृत चित्तता का डॉक्टर का प्रमाण पत्र। 70 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर नंबर ए, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो बाल्य हो। 71 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर कहाँ नियोजित नहीं होगा? आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों के अधीन। केंद्र सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन नहीं होगा। 72 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में किसी सदस्य के पद रिक्ति की स्थिति में की कार्रवाई कैसी मानी जाएगी? आंसर नंबर ए, विधिक होगी। 73 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिवेशन के समय और स्थानों का निर्धारण कौन करेगा? आंसर नंबर सी, आयोग का अध्यक्ष। 74 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा? आंसर नंबर डी, भारत का महाधिवक्ता। 75 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होगा? आंसर नंबर ए, आयोग का महासचिव। 76 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसी मामले पर विचार कब करेगा? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी मामलों पर। 77 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में क्या शामिल नहीं है? आंसर नंबर डी, आरोपियों को दंडित करना। 78 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 34(4) में कार्रवाइयों के लिए क्या समझा जाएगा? आंसर नंबर ए, सिविल न्यायालय समझा जाएगा। 79 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्रवाई को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 193 और 228 के अर्थ में तथा धारा 196 के लिए कैसी कार्रवाई समझा जाएगा? आंसर नंबर ए, न्यायिक कार्रवाई। 80 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों को आंसर नंबर बी, सिविल या दंडिक कार्रवाइयों का आधार नहीं बनाया जा सकता है। 81 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए मिथ्या कथनों के लिए क्या मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजित किया जा सकता है? आंसर नंबर ए, हाँ। 82 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शिकायतों की जांच करते समय निम्न में से क्या नहीं कर सकता है? आंसर नंबर डी, आरोपियों को दंड देना। 83 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नंबर डी, जिनेवा में। 84 नंबर राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? आंसर नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945 को। 85 नंबर संयुक्त राष्ट्र संगठन जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है? आंसर नंबर बी, सदस्यों की प्रभु समता पर। 86 नंबर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकरण की टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का क्या करेगा? आंसर नंबर सी, प्रकाशित करेगा। 87 नंबर केंद्र सरकार से आयोग रिपोर्ट प्राप्त कर उस पर अपनी सिफारिशों पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी केंद्र को आयोग कितने समय के भीतर देगा? आंसर नंबर सी, 3 माह। 88 नंबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? आंसर नंबर सी, ए और बी दोनों के। 89 नंबर भारत में कितने राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है? आंसर नंबर डी, 19। 90 नंबर भारत में मानवाधिकार आयोग कितने राज्यों में गठित नहीं किया गया है? आंसर नंबर 9। 91 नंबर मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? आंसर नंबर ए, सितंबर 1995 में। 92 नंबर मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नंबर बी, भोपाल में। 93 नंबर भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं? आंसर नंबर ए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। 94 नंबर वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन है? आंसर नंबर डी, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू।
वर्तमान में ये नहीं है, आंसर नंबर डी। आंसर डी नहीं है, कोई और होगा। पंचानवे नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? आंसर नंबर बी, 12 अक्टूबर 1993 को। 96 नंबर, 96 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव कौन है? आंसर नंबर ए, सत्यनारायण मानती हैं। 97 नंबर, संतानवे नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ किसका पंजीकरण किया जा सकता है? आंसर नंबर डी, किसी का भी नहीं किया जा सकता है। 98 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किसके अन्वेषण दल द्वारा संबंधित शिकायतों की जांच करा सकेगा? आंसर नंबर सी, आयोग का अपना अन्वेषण दल होगा। 99 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण दल की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर नंबर ए, पुलिस महानिदेशक की श्रेणी से अन्यून व्यक्ति। 100 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अपने अन्वेषण दल में कौन कौन होगा? उपरोक्त सभी होते हैं। 101 नंबर, मानव अधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को सुरक्षा किस अध्याय में प्राप्त है? आंसर नंबर ए, मौलिक अधिकार। 102, यूएनओ महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस सन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था? आंसर नंबर बी, 48 में। 103, यूएनओ चार्टर में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किन अनुच्छेदों में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख है? आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 2 से 21 तक। 104, संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए? 1948 में। आंसर बी। 105, मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन निम्न में कौन है? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी हैं। 106, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर नंबर डी, श्रीमती फ्रैंकलिन डी रूजबे। 107, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया था? आंसर नंबर बी, 20 दिसंबर 1993 को। 108, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद कार्रवाई में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए अनुरोध कर सकता है? आंसर नंबर ए, हाँ। 109 नंबर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति किसे उपलब्ध कराएगा? आंसर नंबर सी, दोनों को, ए और बी। 110, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार को या प्राधिकारों को भेजेगा, जिस पर टीका टिप्पणी करके कितने दिन में संबंधित सरकार या प्राधिकारी रिपोर्ट आयोग को वापस करेगा? आंसर नंबर ए, 1 माह के अंदर। 111, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है? आंसर नंबर ए, सत्य है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार दिया गया है। 112 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आंसर नंबर सी, ए, अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। 113 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? आंसर नंबर ए, उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 114 नंबर, मानव अधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? आंसर नंबर बी, उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। 115, मानव अधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में? आंसर नंबर सी, धारा 12 में। 116 नंबर, आयोग की शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है? आंसर नंबर डी, किसी अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश देने की शक्ति। 117, जांच पूरी हो जाने पर आयोग द्वारा उठाए गए कदम उपबंधित हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 में? आंसर नंबर बी। 118, मानवाधिकार विषय घोषणा पत्रों में प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई? आंसर नंबर ए, और सन 1945 में। 119 नंबर, आयोग द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत किया गया था?
आंसर नंबर सी 10 दिसंबर 1948 को। 120 नंबर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आंसर नंबर डी 10 दिसंबर को। 121 मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आंसर नंबर बी 30 अनुच्छेद हैं। 122 दासता और दास व्यापार के सभी रूपों को निषिद्ध किया गया है। मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 4 में। आंसर नंबर ए। 123 नंबर मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 9 में उपबंधित है। आंसर नंबर सी किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या देश निष्कासन नहीं किया जाएगा। 124 किसी भी व्यक्ति को अपनी एकांतता में हस्तक्षेप के विरुद्ध कानून संरक्षण प्राप्त है। यह उपबंधित है मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 12 में। 125 मानवाधिकार घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है? आंसर नंबर ए। 126 मानव अधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम और अवकाश का अधिकार है? आंसर नंबर डी अनुच्छेद 24। 127 अधिकार शिक्षा का अधिकार प्रावधानित है। आंसर नंबर ए मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26 में। 128 मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना हुई थी। आंसर नंबर सी 1964 में। 129 आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा को महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया। 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार किया गया था। 130 अभियुक्त बालकों को वयस्कों को अलग रखा जाएगा। यह उपबंध सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के किस अनुच्छेद में है? आंसर नंबर बी अनुच्छेद 10(2) ख में है। 131 मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई है सन 1994 में। 132 मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय है। आंसर नंबर डी जिनेवा में। 133 नंबर मानव अधिकारों की क्रियान्विति एवं संरक्षण के लिए मानव अधिकारों का यूरोपीय न्यायालय प्रभाव में आया था। आंसर नंबर ए 5 जनवरी 1958 को। 134 क्या पशुवध को मानव अधिकारों का उल्लंघन माना गया है? आंसर नंबर ए हाँ। 135 मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा। आंसर नंबर डी 30 में। 136 गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन प्राप्त है? आंसर नंबर ए अनुच्छेद 22 फर्स्ट में। 137 अभ्यावेदन का अधिकार निम्नलिखित में किसको है? आंसर नंबर ए निरुद्ध व्यक्ति को। 138 निवारक निरोध की शक्ति कार्यपालिका अधिकारी को किस आधार पर प्राप्त है? आंसर नंबर ए आत्मनिष्ठा समाधान पर। 139 निवारक शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? आंसर नंबर सी दंडात्मक शब्द का। 140 निम्नलिखित में से किन दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है? निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 33 प्रतिरक्षा सेनाओं के सदस्यों के संबंध में। अनुच्छेद 34 जब सेना विधि लागू हो। अनुच्छेद 358 और 859 क्रमशः आपात के दौरान। अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन तथा आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। 141 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध एवं असंवैधानिक होंगी जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को किसी भी भांति कम करती हैं या छीनती हैं? आंसर नंबर सी अनुच्छेद 13 में। 142 संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने की शक्ति नहीं है? अनुच्छेद 359 में। 143
भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में किसके विरुद्ध गारंटी दिए गए हैं? आंसर नंबर ए, राज्य शक्ति के विरुद्ध। 144 संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण नागरिक एवं अनागरिक दोनों को प्राप्त है? आंसर नंबर ए, अनुच्छेद 14 है। 145 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। 146 आज मानवाधिकार विधि शास्त्र एवं भारतीय संविधान का आवश्यक अंग बन गया है, यह कथन किसका है? आंसर नंबर ए। 147 संविधान के किस अनुच्छेद में मानवाधिकारों के अनेक अधिकारों को समाहित किया गया है? आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 21। 148 मानवाधिकारों का शाब्दिक अर्थ क्या है? आंसर नंबर ए, मानव जाति को अधिकार जो समुचित न्याय व मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है। 149 सत्य कथन चुनिए। आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। 150 किस वर्ष संयुक्त महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किया था? आंसर नंबर डी, 1948 में। 151 मानव अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार का होना अति आवश्यक है? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। 152 मानवाधिकार से कौन से अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं? आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। 153 संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है? आंसर नंबर डी, अनुच्छेद 20 फर्स्ट और 2। धन्यवाद।